दोस्तों, आज की कहानी है बहू बेटी का दूसरी जाति में ब्याह करके खानदान का नाम मिट्टी में क्यों मिलाना चाहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पिताजी संध्या के लिए गोयल साहब के बेटे अनुज का रिश्ता आया है। मैं सोच रहा हूँ हाँ कर दूं। नीलेश ने अपने पिता दीनदयाल जी से पूछा, ये क्या बोल रहा है? तू कुछ सोचा है? लोग क्या कहेंगे? थू थू करेंगे हमारे खानदान पर। इतने बड़े समाज में हमारी पोती के लिए लड़कों की कमी पड़ गई जो दूसरी जात बिरादरी में ब्याह दी। दीनदयाल जी गुस्सा होते हुए बोले, पिताजी कितनी कोशिश कर ली, कितनी बार संध्या को दिखा चुके, अब इसके भाग्य में ये लिखा है तो ये ही सही। और मुझे कोई बुराई नहीं लगती। गोयल साहब मेरे पुराने अच्छे मित्र हैं और आप सबसे अच्छे से परिचित भी हैं। अनुज को भी आप भली भांति जानते हैं। उन्होंने संध्या के लिए आगे से मांग रखी है। संध्या दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं, पर दिल की कितनी सच्ची और अच्छी है ये आप भी जानते हैं। और वो भी उन्हें एक संस्कारी घरेलू लड़की की तलाश थी जो अब संध्या पर जाकर पूरी हुई है। मेरी बेटी कुछ कहती नहीं तो क्या मैं समझता नहीं वह कितनी डिप्रेशन में है। मेरी बेटी की खुशियों की चिंता है, दुनिया के सोचने की नहीं। आखिर जिंदगी मेरी बेटी को ही बितानी है ना। नहीं तो आजकल शादी के बाद भी बेटियां कहाँ खुश रह पाती हैं। अपने ही समाज और खानदान के कितने ही घरों की लड़कियां हैं जो शादी के बाद दुखी हैं और लोग के कहने के डर से अपने रिश्ते को ढो रही हैं बस। पर नीले समाज में रहते हैं तो उसके नियम कायदे भी मानने पड़ते हैं बेटा। लोगों को कहने का मौका क्यों देना चाहता है? मिल जाएगा कोई ना कोई लड़का संध्या के लिए भी। थोड़ा और इंतजार करने में क्या बुराई है? समाज के डर से या खानदान में मेरी इज्जत कम होने के डर से मैं अपनी बच्ची को ऐसे ही किसी उठाए गिरे के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता ना। पिताजी बहुत इंतजार कर लिया, अब नहीं उसकी माँ होती तो शायद अपने मन की बात उससे कह पाती, पर मुझसे तो वह कह भी नहीं सकती। बिन माँ की बच्ची को सुमित्रा भाभी अपनी बेटी सा प्यार देगी और हमें क्या चाहिए? दीनदयाल जी को ये बात सोचने पर मजबूर कर गई और वो बोले, ठीक है तुझे पसंद है रिश्ता तो फिर बात आगे बढ़ा ले। पर संध्या से पूछा उसकी क्या मर्जी है? उसने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। बोली, जैसी आपकी इच्छा। और वो भी अनुज को बचपन से जानती है। मेरी बेटी लाखों में एक है और यदि वो अपनी पसंद से करती तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। मैं मल्होत्रा जी की तरह उसे सड़कों पर मरने के लिए नहीं छोड़ देता, बल्कि रीति रिवाज से उसका बिहार करवाता। हमारी बेटी बालिंग हो चुकी है, अब अच्छा बुरा समझती है। हाँ, पर मैं घर से भागकर शादी करने के सख्त खिलाफ अभी भी हूँ। नीलेश ने घर वालों की मंजूरी के साथ अपनी बेटी संध्या का अनुज के साथ विवाह करवा दिया। लोग बातें बनाने लगे, लड़की का शक्कर सज रहा होगा,
जरूर तभी तो इतने दिनों से कुंवारी बैठी थी, या बिना दहेज के कर दी होगी शादी, इसलिए गैर बिरादरी में दे दी अपनी लड़की। और पता नहीं क्या किया, खानदान वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बुरा भला कहने में। पर नीलेश मानता था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, दूसरों की जिंदगी में झांकना, इसलिए उसने लोगों की परवाह किए बिना कदम उठा लिया था। और फिर संध्या की खुशी में ही तो नीलेश की खुशी थी, उसने ये कदम उसकी ये सफल जिंदगी के लिए ही तो उठाया था, जिसमें वह कामयाब रहा, क्योंकि अनुज से बेहतर लड़का शायद ही वह ढूंढ पाता अपनी बेटी के लिए। लोगों के कहने के डर से वह चाहता तो कुछ दान दहेज देकर अपनी बेटी के लिए लड़का अपने ही समाज में भले ही ढूंढ लेता, पर खुशियां नहीं खरीद पाता। दोस्तों, ये जाति बिरादरी पहले की बातें थी, पर अब बच्चों की खुशियां और उनका सफल वैवाहिक जीवन मायने रखता है, जिसके लिए माता पिता लोग क्या कहेंगे या खानदान आदि के बारे में ना सोचकर अपने बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल रखकर उनसे विवाह विचार विमर्श कर रिश्ता तय करे तो ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी बच्चों को ही साथ बितानी है।